आ जाओ शिवानी। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग? ए, वेयर आर दे? कवि बोल रहा है कि कहाँ है वो बसंत का मौसम, है ना। और कहाँ है वे, मतलब कौन वे? जो उस बसंत के मौसम में रहते हैं, मतलब पक्षी भी हो सकते हैं या उस माहौल को एंजॉय करने वाले जो जो भी जीव हैं। हाँ, थिंक नॉट ऑफ देम, मत सोचो उनके बारे में। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, और ना ही उनके संगीत के बारे में। इतनी प्यारी लाइन बोली है। वाइल बार्ड क्लाउड ब्लूम, अरे छिपा हुआ जो वो है ना बादल, सॉफ्ट डाइंग डे, है ना, मतलब एक छिपा हुआ बादल, सॉफ्ट डाइंग डे, धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिन, एंड टच द स्टेबल प्लेन विथ रोजी ह्यू। तो क्या एक पूरी एक सेट बना के दिया है कि बार्ड क्लाउड ब्लूम, छुपा हुआ, मतलब एक प्रकार से टूटा फूटा सा जो बादल है, टूटे बादल है ना, टूटे हुए बादल, सॉफ्ट सा दिन, और जो सन से जो धूप आ रही है ना, तो उसकी जो किरणें हैं वो स्टबल प्लेन, जो फसल के कटे हुए जो डंठल होते हैं उन पे पड़ रही हैं, जिससे एक रोजी ह्यू बना है, मतलब गुलाबी मौसम, गुलाब जैसा रोजी ह्यू। ठीक है। देन इन अ वेलफुल कॉयर द स्मॉल नॉट मॉर्न। अब सुनो, यहाँ पे वेलफुल का अपन ने कुछ देखा था, क्या देखा था? देन इन अ वेलफुल कॉयर, है ना, एक दुख भरे गीत के साथ स्मॉल नाट, है ना, मतलब एक प्रकार का कीड़ा है ये, नाट जो है एक कीड़ा है, ये दुख मना रहा है। अच्छा, ये कौन सा कीड़ा हो सकता है? ओके। देन द ओफिल कॉयर ऑफ स्मॉल नाट मॉर्न, अपने दुख से प्रताड़ित होकर वो ये गाना गा रहा है या दुख मना रहा है। इसका मतलब भी दुख ही होता है। वेलफुल कॉयर मतलब भी शोकाकुल, और मॉर्न का मतलब भी होता है दुख। ये मॉर्निंग वाला मॉर्न नहीं है, स्पेलिंग पे ध्यान देना, वो होता है MORNING, मॉर्निंग, और ये है मॉर्निंग, ये भी मॉर्निंग वर्ड है, लेकिन ये ING इसमें नहीं लगा अभी, तो मॉर्न, है ना, मॉर्नफुल मतलब दुख भरा। तो एक दुख भरा गाना गा रहा है, अमंग द रिवर स्वेलो, है ना, मतलब नदी के साथ, बोर्न अलोफ्ट, है ना। फिर आगे बात होती है, तो ये इतना कहानी समझ में आई। वो दुख मना रहा है, दुख क्यों मना रहा होगा? हो सकता है वो बसंत के मौसम का कीड़ा हो, या हो सकता है वो इस मौसम का हो और इसके जाने पर जाने का उसको दुख हो। बोर्न अलोफ और सिंकिंग एट द लाइट विंड लाइव और डाई, तो बॉर्न होती है ना, श्रिंक होती है लाइट विंड, हल्की हवा, लाई और डाई मतलब आती है और चलती है। कल ही बात हुई थी कि ये हवा आती है जाती है, ठीक है। एंड फुल ग्रोन लैम्ब, पूरी तरीके से ये बात अच्छे से समझना। एंड फुल ग्रोन लैम्ब, पूरा बढ़ा हुआ, लैम्ब मतलब होता है भेड़ का बच्चा या बकरी का बच्चा। लाउड, ब्लीट, ब्लीट मतलब होता है आवाज निकालना, लाउड मतलब होता है तेजी से। फ्रॉम हिली बॉर्न, मतलब जो पहाड़ पे पैदा हुआ जो उसका बच्चा है ना, बकरी का मेमना, वो बहुत जोर से वहां पे चिल्ला रहा है। एज क्रिकेट सिंह, अब जो क्रिकेट है वो भी गा रहा है। नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रीस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डनर क्रॉफ्ट, मतलब एक जो रेड ब्रेस्ट वाला जो एक जीव होता है ना, जिसका छाती जैसे नीलकंठ होता है तो उसका गला नीला होता है, अभी रेड ब्रेस्ट वाला भी एक पक्षी होगा कोई जो गा रहा है, ये भी है ना, मतलब अपने संगीत को दिखा रहा है। एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई, तो मौसम में हमने देखा ये सब कुछ हो रहा है, और फाइनली जो ट्विटर है, चिड़ियाएं हैं, वो सब खुशी से बादलों में इकट्ठा होकर ऐसे शो कर रही हैं जैसे वो इस मौसम में बहुत खुश हों, और सभी एक गाने भी गा रही हैं, मतलब इस मौसम को उस तरीके से एंजॉय किया जा रहा। अपन ऐसे देखें
कि गर्मी में अपन देखते हैं कि जब हवा एकदम से चलती है तो चिड़ियां भी उड़ने लगती हैं और ऐसा लगता है कि सब जैसे इकट्ठी हुई हो कुछ टाइम के लिए। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना, लिटरेचर की अपनी खासियत है कि हम जो जो कछु अपने फ्री टाइम में देखे हैं, फील किए हैं ना, ये उनसे जुड़ा होता है, हम कभी ध्यान नहीं देते लिटरेचर में, नो डिस्कशन, है ना, तो हम उसको फील किए होते हैं। ठीक, ओके, एक मिनट। ठीक है, तो इसको खत्म करें और यहाँ पे अपना ये पैरा एंड है और ये अपना स्लाइड भी ओवर।